आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, बुढ़ापे को कैसे सुखी और सार्थक बनाएं, क्योंकि दुनिया में जो भी दीर्घजीवी होता है उसका बुढ़ापा आना तय होता है। इसलिए हम जब मंदिर में परमात्मा की पूजा करते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ बोलते हैं, जन्म जरा रोग मृत्यु निवारणाय। मैं केवल जन्म और मृत्यु के निवारण के लिए नहीं, अपितु बुढ़ापे से भी छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन में आपकी आराधना कर रहा हूं। हमारा जीवन तो सूरज की तरह गतिशील है। भोर हुई समझो हम मां के पेट में आए हैं, सूर्योदय हुआ यानी हमारा जन्म हुआ है, दोपहर यानी हमारी जवानी है, सांझ यानी हमारा बुढ़ापा है, और रात को तो आदमी की खत्म ही कहानी है। भोर हुई तो समझो हम मां के कोख में हैं, और सूर्योदय हुआ तो समझो हम क्या हो गए हैं, हमारा जन्म हो गया है। दोपहर हो गई तो जवानी आ गई है, सांझ हो गया तो बुढ़ापा आ गया है, और रात होने को आ रही है तो समझ लो अब बस कहानी खत्म होने जा रही है। पर मैं आपको बता दूं, बुढ़ापा कभी भी आदमी के लिए अभिशाप नहीं है, बुढ़ापा आदमी के लिए वरदान बनता है। एक अनुभवों की पोटली आदमी अपनी जिंदगी में बुढ़ापे को लेकर आता है। इसलिए बचपन से ज्यादा मूल्यवान जवानी हो जाती है, और जवानी से भी ज्यादा मूल्यवान आदमी का बुढ़ापा हो जाता है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, बोल लो, बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, जवानी धनार्जन के लिए है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, जवानी धनार्जन के लिए है, पर आदमी का बुढ़ापा तो उसके पुण्यार्जन के लिए होता है। और हर आदमी को चाहिए कि वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे उससे पहले अपने जीवन को इतना आनंद से भर ले, इतना मुस्कान से भर ले, इतना शांति से भर ले कि बुढ़ापे के हर पल को, हर क्षण को बहुत आनंद, मीठा, मधुर और माधुर्य भरा इंसान बना सके। किसने कहा कि बुढ़ापा अभिशाप है? मेरे भाई, जिनको जीना नहीं आता ना, वो बुढ़ापे को बुनबुना हुए जीते हैं, लेकिन जिनको जिंदगी जीना आता है वो बुढ़ापे को बुनबुना कर नहीं जीते, वो बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीते हैं। तय आपको करना है, आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीते हैं या बुनबुनाते हुए जीते हैं। ये अनुभवों का अनमोल खजाना इंसान के हाथ में लगता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर में वयोवृद्ध लोग हुआ करते हैं। उम्र वाले लोग किस्मत वाले घरों में होते हैं, बाकी बीवी बच्चे तो हर आदमी के पास होते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मां बाप है, ये तुम्हारा पुण्य है। और जो व्यक्ति अपने पसंद के चक्कर में पुण्य को हाथ से चिटका देता है, वो पसंद को तो जिंदगी भर ढोता रहता है, पर पुण्य उसके हाथ से निकल जाया करता है। इसलिए वयोवृद्ध लोगों का घर में होना घर का सौभाग्य है, वयोवृद्ध लोगों का परिवार में होना परिवार का सौभाग्य है, वयोवृद्ध लोगों का हमारी जिंदगी में साथ होना यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। पर मैं कहूंगा हर व्यक्ति को जवानी में ही अपने बुढ़ापे की तैयारी कर लेनी चाहिए। 21 साल के हो जाओ तो शादी की तैयारी करो भले ही, पर जब 61 साल के हो जाओ तो उसके बाद शांति की तैयारी शुरू कर दो। जैसे 21 साल का लड़का होता है ना, तो सपने लेने लग जाता है, बस अब मैं शादी करूंगा, अब मैं शादी करूंगा, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं कहूंगा जब 60 साल के हो जाओ, 61 साल के हो जाओ तो दिमाग बनाना शुरू कर दो, बस अब धंधे से अपने आप को बाहर कर रहा हूं, अब व्यापार से अपने आप को मुक्त कर रहा हूं। अरे हमसे ज्यादा अच्छे तो वे पंछी होते हैं कि जिनके बच्चों के अगर पंख लग जाए तो उनको भाग्य भरोसे आसमान में छोड़ देते हैं। एक हम हैं जो 75 साल के हो जाए तब भी लगता है अभी बेटा घर नहीं संभाल पाएगा, मुझे संभालना पड़ता है। मेरे भाई उसकी टाबर हो गए हैं, उसकी जिंदगी नई शुरू हो गई, वो अपना धंधा पानी कर रहा है। एक बार आप उस पर भरोसा करके मुक्त होकर तो देखो। जिस दिन 21 साल के हो जाओ भले ही शादी की तैयारी करो, पर जिस दिन 61 साल के हो जाओ उसके बाद अपनी शांति की, अपनी मुक्ति की, अपनी आत्म आराधना की तैयारी शुरू कर दो। आदमी को 2 बार घर से निकलना चाहिए। नंबर 1 बचपन में आदमी को 2 बार घर से निकलना चाहिए। नंबर 1 बचपन में, और बचपन में निकले आदमी ज्ञान को पाने के लिए, और नंबर 2 बचपन में आदमी को निकलना चाहिए मुक्ति को पाने के लिए। जीवन के 4 चरण जिंदगी में कहे गए हैं। पुरानी भाषा में कहें तो सीधी सादी भाषा आएगी। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, आगे बोलो। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 बोलो 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 वानप्रस्थ आश्रम, और नंबर 4 संन्यास आश्रम। आप में से आधे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र शायद ब्रह्मचर्य आश्रम की भी चली गई और गृहस्थ आश्रम की भी चली गई। जिन जिन के ऊपर से बाल धौड़े हो गए हैं, अब उन सब की उम्र गृहस्थ आश्रम की तो नहीं रही है, उन सब की उम्र किसकी आ गई?
वानप्रस्थ की आ गई। संसार में रहते हुए भी जो लोग अपने जीवन को मुक्त जीवन का मालिक बना लेते हैं, वो अपने बुढ़ापे को बहुत सुखी जीवन में जी लिया करते हैं। संसार में रहते हुए भी जो लोग अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले आते हैं, मैंने कहा पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा और संस्कार के लिए, बोल दो मुंह से, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा और संस्कार के लिए। नंबर दूसरा है, बोलो बोलो, गृहस्थ आश्रम सुख और समृद्धि के लिए। नंबर तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम धर्म कर्म के लिए। नंबर 4 है संन्यास आश्रम शांति और मुक्ति के लिए। जिंदगी के 4 हिस्से। नंबर 1, बोलो मुंह से, शिक्षा और संस्कार के लिए। नंबर 2, सुख और समृद्धि के लिए। नंबर 3, धर्म और कर्म के लिए। नंबर 4, अपनी शांति और मुक्ति के लिए। पता नहीं, मैं आज तक समझ नहीं पाया, आदमी दूसरे आश्रम में ऐसा प्रवेश करता है, 60 साल का हो जाए, 65 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 75 और 80 साल का हो जाए, बस मन लगा रहता है और थोड़ा पालूं और थोड़ा बटोर लूं और दुनियादारी को जी लूं। और परिणाम वो क्या हुआ, एक आदमी का बच्चा अमेरिका में रहता था, तो उसने कहीं से सुन रखा था कि अमेरिका में एक ऐसा कैप्सूल आता है कि अगर आदमी उस कैप्सूल को खा ले तो 25 साल कम नजर आता है। क्या? मुझसे एड्रेस ले लेना आपको चाहिए तो। पर अमेरिका में एक ऐसा कैप्सूल आता है कि एक कैप्सूल आदमी खा ले तो क्या 25 साल कम नजर आता है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जरा एक काम करना, मैंने सुना है अमेरिका में एक ऐसा कैप्सूल आता है कि अगर आदमी खा ले तो 25 साल कम नजर आता है, जरा एक कैप्सूल भेज दे। अब उस लड़के ने पूरे अमेरिका के एक एक शहर में एक एक मेडिकल स्टोर पर तलाश कर ली। आखिर 2 साल तक भटकते भटकते उसे वो कैप्सूल मिल गया कि जिसे खा ले तो आदमी 25 साल कम नजर आता है। अब उसने सोचा भेजना तो है ही है, एक क्या भेजो। उसने 3 कैप्सूल एक साथ भेज दी। 3 कैप्सूल आप पहुंच गए। अब पापा जी ने सोचा कि एक कैप्सूल का असर आए कि ना आए, क्या करो, वो तीनों ही टिका गए। साल भर के बाद 6 महीने के बाद बेटा इंडिया में आया। मम्मी उसे एरोड्राम पर लेने के लिए आई। गोद में एक बच्चा था। अब समझ में आई ना, गोद में क्या था, एक बच्चा था। अरे अब बेटे ने कहा मम्मा ये बुढ़ापे में ये क्या है? रे कुछ नहीं, तेरे 3 कैप्सूल का कमाल है, 76 साल के 1 साल के हो गए हैं, गोद में खिला रही हैं। बाल काले करके बुढ़ापे को ढका तो जा सकता है, पर बुढ़ापे से बचा नहीं जा सकता है। नोट कर लेना। मैंने कहा जीवन का पहला चरण है शिक्षा और संस्कार के लिए। बचपन में जमकर पढ़ाई कर लो, इतना ज्ञानार्जन कर लो कि आप पर आपका परिवार गौरव करे। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में इतने तैयार हो जाओ कि कभी कोई आपके समाज के लोग आपके घर पर आकर पूछें, अजी साहब आपने क्या पुण्य किए थे, आपके घर में इतनी सुयोग्य संतान हुई, आपने क्या पुण्य किए, आपकी बेटी ने इतना विकास किया कि आज पूरे देश में उसका नाम चमकता है। अरे आपने क्या किस्मत की थी, आपके इतना किस्मत वाला बेटा हुआ जिसने इतनी ऊंचाइयों को छुआ। या तो जिंदगी में पहला काम करो अपने बचपन में, और वो है अपने बचपन में शिक्षा और संस्कार में आगे बढ़ जाओ। नंबर 2, जवानी में आदमी किसके लिए आ जाए, धनार्जन के लिए आ जाए। और उसके बाद जब 50 साल का हो जाए ना, उसके बाद अगर आदमी अपनी कदम वानप्रस्थ, ठीक है, धीरे 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 बच्चे संभाल रहे हैं। ओए अब बच्चे संभालने लग गए, मेरा मन अपने में मस्त है, अब मैं सामायिक करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, आराधना करूंगा, तीर्थों में जाकर भगवान की भक्ति करूंगा, मन की शांति का मालिक बनूंगा। एक बात तय है, मैंने दोनों तरह के लोगों को देखा है। जो 75 साल की उम्र में धंधे पानी में फंसे रहते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। और वे लोगों को भी देखा है जो 75 साल की उम्र में धंधा पानी परिवार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। मैंने ज्यादा सुखी जीवन तो उन्हीं का देखा है जो समय रहते मुक्त हो गए। मैंने ज्यादा सुखी जीवन उन्हीं लोगों का देखा है जो समय रहते अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, अपने आप को इस धारा से बाहर निकाल चुके हैं। मेरे भाई, आपको पता है दशरथ को वैराग्य कैसे पैदा हुआ था? कहते हैं महाराजा दशरथ सुबह नहा धोकर राजमहल में रनिवास से निकले, नहा धोकर तैयार होकर आईने के सामने खड़े थे, और राजा दशरथ ने देखा कि उनके सिर के 4-5 बाल सफेद हो गए।
और जैसे ही अपने सिर के सफेद बालों को देखा कि दशरथ की आत्मा जग गई और उन्हें लगा कि बस अब तो निकलने की वेला आ गई है। बाल सफेद हो गए, मतलब भोजन करते हुए थाली में चावल आ गए हैं। अब चावल खाने के बाद तो हाथ धो के खड़ा ही हुआ जाता है। और तब राजा दशरथ रनिवास में आए और आकर कह दिया, बस हो गया, संसार का जीवन जीना हो गया, देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब मुझे मुक्ति के लिए कदम बढ़ाना है। और तब उन्होंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी की और खुद के दीक्षा और संन्यास की तैयारी की थी। तब रानियों ने कहा, राजन क्या बात करते हो, रात को तो हमारे साथ थे, दुनियादारी में जी रहे थे, कहीं कोई वैराग्य की बातें नहीं थी। अरे दशरथ ने कहा, मेरे सिर के सफेद बालों ने मुझे जीवन का बोध दे दिया है, मैं मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ा रहा हूं। केस पके तन प्राण थके। क्या कहा दशरथ ने रानियों से कहा, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। क्या कहा, केश पके तन प्राण थके, बोलो, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। क्या, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्रों को सौंप के राज और पाठ, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ। दशरथ के 4 बाल सफेद हुए, जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं लगता मैं किस किस को आईना दिखाऊं, यहां पर बैठे हुए किस किस व्यक्ति को आईना दिखाऊं। दशरथ के 4 सफेद बालों ने जिंदगी बदल दी। हमारे सारे बाल सफेद हो गए, तब भी वही दुनियादारी जिंदगी में चल रही है। जरा एक बार सोच कर सोचो, धन की व्यवस्था कर ली, परिवार की व्यवस्था कर ली, पत्नी की व्यवस्था कर ली, धन दौलत जमीन जायदाद की व्यवस्था कर ली, अपनी आत्मा की व्यवस्था इंसान कब करेगा। बूढ़ापा ऐसा जिए कि हर आदमी का मृत्यु महोत्सव बन जाए। जब 10 साल के हो जाओ ना, तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो। बोल लो, जब 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो। मुंह से बोल लो, जब 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो। जब 20 साल से हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाओ तो दूसरों को आंख मारना छोड़ दो। अब इसके बाद अगर आप ये पाप करते हैं तो बहुत बुरी बात है। 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ तो किसी को आंख मारना छोड़ दो। और हां, जब 40 साल के हो जाओ तो होटल में खाना खाना छोड़ दो, सुखी रहोगे। जब 50 साल के हो जाओ तो रात्रि भोजन करने का भी त्याग कर दो। जब 60 साल के हो जाओ तो व्यापार से मुक्ति पालो। जब 70 साल के हो जाओ तो बीवी के साथ में सोना भी बंद कर दो। फिर से दिमाग में ले लो, मुझे पता है भूल के जाओगे आप यहां से। 10 साल के हो जाओ तो क्या करो, मां की अंगुली छोड़ दो, अपने पांव पे चलो ना, अब क्या गोद में चढ़ना है। और जब 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ तो आंख मारना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो बोलो 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 बोलो, हैं, होटल में खाना खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो रात्रि भोजन छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार से ज्यादा माथाफोड़ी कम कर दो। 70 साल के हो जाओ तो एकाकी जीवन जीना शुरू कर दो। हाँ, जब 80 साल की जिंदगी में हो जाओ तो एक नया काम करना शुरू कर दो, और वो है गरिष्ठ भोजन, दाल बाटी चूरमा माल मिठाई, ये मलिंदा खाना बंद कर दो। खाया पिया हजम नहीं होता। और जब 100 साल के हो जाओ तो प्लीज शरीर को छोड़ दो, खुश रहो। 10 साल के 100 साल की जिंदगी को आदमी बांध ले अगर। मैंने कहा कि बचपन में ज्ञानार्जन कर लो, और जवानी में धनार्जन कर लो, और बुढ़ापे में क्या कर लो, पुण्यार्जन कर लो। चलो एक बहुत प्यारी कहानी आपको सुनाता हूं, उसके बाद सुखी बुढ़ापे के मंत्र आपको देता हूं। एक घर पर सुबह सुबह एक संत पहुंचे। घर में जो प्रमुख व्यक्ति थे यानी महिला के ससुर जी, वो तो भीतर बैठे हुए लेखानुमा कर रहे थे। घर में अकेली बहू थी। बहू ने जैसे ही संत महाराज को देखा, कहा, पधारो भगवान, आपका स्वागत है, मथेन वंदामी, पधारो गुरुदेव। भरे दोपहर में निकल कर आ गए। संत ने कहा, बहन
समय का पता नहीं लगता, इसलिए भरी दोपहर में निकलकर आ गया। ससुर को अंदर लगा कि यार बहू का माथा भी खराब और संत का माथा भी खराब। सुबह के 7:30 बजे हैं और बहू पूछ रही है कि भरे दोपहर में आ गए, तो महाराज क्या कह रहे हैं, समय का पता नहीं लगता, इसलिए भरे दोपहर में निकल गया मैं तो। ठीक है, आहार लिया संत ने, और आहार लेने के बाद यूं ही पूछ लिया, बहन तुम्हारे सासू मां की उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा, गुरुदेव मेरी सासू मां 6 साल की है। अच्छा, और तुम्हारे पति के वो अभी तक 3 साल के हैं। कि तुम्हारे ससुर? गुरुदेव वो तो अभी सासू मां के पेट में ही बैठे। ससुर का माथा क्या हुआ, ठनक गया। ये बहू रानी माइंड से अपसेट हो गया, और ये महाराज मेरे घर में आहार लेने के लिए आए हैं या मेरे घर के जन्म पत्र निकालने आए? सास कितने साल की है और तेरा पति कितने साल का और ससुर कितने साल के हैं, और महाराज को मतलब क्या है मेरे घर से? अपना भोजन ले और भोजन लेके रवाना हो जाओ। ये फालतू की पंचायत ये मेरे घर में क्यों कर रहे हैं? और ये बहू, अरे बुद्धि सठिया गई है इसकी तो है। सुबह सुबह कहती है भरी दोपहर में आ गए, और कहती है सास 6 साल की है, पति इसका 3 साल का है। मैं सामने जिंदा बैठा हूं तो क्या कह रहा है, मैं कहां बैठा हूं? कहां बैठा हूं? सास के पेट में बैठा हूं। महाराज तो आहार लेके चले गए, गुस्से में भरे वो रूम से बाहर आए और आती अपनी बहू पर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारे क्या महाराज आते हैं, हमारे घर में पंचायती करने की क्या जरूरत है? अपना भोजन लो और भोजन लेकर जाओ, ये फालतू की पंचायती। और तूने क्यों पूछा महाराज को भरे दोपहर में आ गए हैं? सुबह 7:30 बजे पूछती है तू, और महाराज को क्या मतलब सास की क्या उम्र है और पति की क्या उम्र है? तू एक नंबर की पागल। महाराज से कहती है तेरी सास 6 साल की है, बूढ़ी होने जा रही है तेरी सास, तू कहती है 6 साल की है, और तेरा पति 3 साल का है, शादी हुए तेरे 4 साल हो गए, और तूने क्या कहा है, मैं कहां बैठा हूं? उसने कहा पापा जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब बात महाराज जी से हुई, अब या तो अब महाराज जी के पास चलो, तो वहां चलकर अपन समाधान पा लेते हैं। हाँ चलो चलो, ये कोई तरीका होता है। और वो एक्टिवा पर बैठे, आगे ससुर जी और पीछे बहू बैठ गई। बहू बड़ी खुश हो रही है आज, चलो जिंदगी में पहली बार कोई भी बहाना बना, मेरे ससुर पहली बार संत महाराज के यहां चल रहे हैं। बहू बड़ी खुश हो रही है कि पहली बार मेरे ससुर जी कहां चल रहे हैं, संत महाराज के यहां चल रहे हैं। बड़ी मन से खुश हो रही है, चलो चलो आज तो मजा आ जाएगा। अब वहां पहुंचे, वो तो गुस्से में भरे हुए थे, ना कोई हाथ जोड़ना, कोई मथन वंदामी। हाँ महाराज मैं आपसे बात करने, हाँ बोलो भैया बोलो, आपका स्वागत है, विराजो प्रेम से विराजो। ये क्या तरीका है, आप मेरे घर में आए आहार लेने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आइए, पर मेरे घर की पंचायती आप क्यों करते हैं? मेरी बहू ने आपको क्यों पूछा कि भरे दोपहर में क्यों आ गए? भाई पूछा तेरी बहू ने है तो मैं कैसे जवाब दूंगा? पूछा तुम्हारी बहू ने कि भरे दोपहर में क्यों आ गया? तो ससुर ने बहू से पूछा, बताओ क्यों पूछा? उसने कहा पिताजी ये भरी जवानी में संत बने हुए थे 30 साल के, तो मेरे मन में आया इस जवानी में संत बन गए, मतलब भरे दोपहर में निकल गए। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, समय का पता नहीं लगता, मैंने बुढ़ापे की इंतजारी नहीं की कि बुढ़ापे में आके धर्म करूंगा, मैं तो इसलिए जवानी में ही निकल गया। अच्छा ये बात है क्या? ठीक है, पर एक बात बता, ये कैसे कहा तूने कि सास 6 साल की है और पति 3 साल का है? और अच्छा एक बात बताओ पापा जी, अपनी मम्मी जी क्या पहले कभी धर्म आराधना करते थे? हैं। मंदिर जाते थे? हैं। सामायिक करते थे? हाँ। कभी दान देते? नहीं। कभी और कुछ? नहीं। तो कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा एक बात बताओ, 6 साल पहले जब अपनी किसी सहेली के साथ ये संबोधि धाम में साधना शिविर करने गए और तब गुरु महाराज के पास 7 दिन रहकर आए और तब ये संस्कार लेकर आए, अब ये सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, तो 6 साल पहले इन्होंने शुरू किया, इसलिए मैंने कह दिया ये 6 साल के हैं। ओ ऐसा है क्या? तो पति, अरे पापा जी जरा बताओ, मेरी शादी उसके पहले बताओ कभी भी मंदिर जाते थे? हैं कि प्रदूषण में? नहीं बेटा, वो तो संवत्सरी का भी उपवास नहीं करता था, उसके तो गुटखा खाने की और आदत थी, संवत्सरी को भी कई बार ये खा लिया करता था, रह नहीं पाता था। तो बताओ पापा जी, वो तो गनीमत समझो कि 3 साल पहले जब गुरु महाराज का गांव में आना हुआ और ये मम्मी जी को छोड़ने के लिए वहां पर जाते थे और उनकी बातों को सुन सुनकर इनकी जिंदगी सुधर गई और इन्होंने भी अच्छे काम करने शुरू किए। तो आदमी की जिंदगी वो नहीं होती है पापा जी जब वो मां के पेट से निकलता है, आदमी की जिंदगी वो होती है जब वो जिंदगी में सत्कर्म करना शुरू करता है। तो मैंने क्या गलत कहा पापा जी? मम्मी जी अभी तक 6 साल की है और ये अभी तक 3 पूरे हुए, कहा है अभी तक 3.25 साल के हैं वो।
तो ये कैसे कहा कि मैं तेरी सास के बेटा हूं? पापा जी एक बात बताओ, आपने पूरी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान दिया? नहीं बेटा, मैं तो दिन भर धंधा पानी रुपया पैसा गिनने में लगा रहता हूं, मैं तो तुम लोगों की व्यवस्था में लगा हूं। उसने कहा पापा जी बताओ, जिंदगी में 2 पैसे का आपने दान नहीं दिया, प्रदूषण आते हैं तब भी आपको सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना याद नहीं आता, आप जीवन में कभी भलाई का काम नहीं करते, जीवन में कभी तीर्थों में नहीं गए, कभी पुण्य का काम नहीं किया, तो जब बताओ आपने कुछ किया ही नहीं है तो पैदा कहां हुए हैं? ओ बेटा, अब तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तू क्या समझती है? मैं भी करूंगा, चलो। और वो घर आए, मुनीम जी को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ, मुझे भी कल से अच्छे काम करने हैं, मैं गरीबों को दान दूंगा। एक काम करो, आजू बाजू के गांव में जाओ और वो जो राशन के गेहूं मिलते हैं ना, वो 1-1.5 रुपया किलो वाले, 2 रुपया किलो वाले, वो खरीद के ले आओ, अपन गरीबों को दान देंगे। मुनीम गए, मुनीम भी तो उसी सेठ के थे, उन्हें भी तो 25 पैसा बीच में कमाना था। वो कहीं से पुराने सड़े गड़े बदबू मारते हुए गेहूं उठाकर और 40 बोरी गेहूं लेकर आ गए ट्रक में भरकर। और जैसे ही घर के बाहर 40 बोरी गेहूं पहुंचा कि अब 40 बोरी पुराना गेहूं, गंद मारता गेहूं हो तो बदबू तो आएगी। और बहू ने जैसे ही देखा कि बदबू आ रही है गेहूं में से, उसे लगा पापा जी सुधरे तो हैं पर पूरे नहीं सुधरे। उसने मुनीम जी से कहा 2 किलो गेहूं ऊपर ला के दो। 2 किलो गेहूं आई, गेहूं पीसे गए, आटा बना, आटा गिलोया। और जैसे ही पापा जी भोजन करने बैठे, बहू ने उसी की रोटियां बनानी शुरू की। अब पापा जी खाना खाने बैठे, पहला कौर थोड़ा मुंह में गाला, फिर दूसरा, और वो खांसे जाए और अरे बीननी, कैसी रोटियां बनाई है आज? नहीं पापा जी, अरे पता नहीं खाती उबकियां आ रही है, मेरा जी मचलने लगे, तूने क्या बनाया? नहीं पापा जी, जो रोज बनाते हैं वैसे। अरे क्या, कुछ नहीं, पता नहीं इन रोटियों में भयंकर बदबू आ रही है, कहां से आया? नहीं पापा जी, वो तो जो आपने गेहूं मंगाए हैं ना गरीबों को बांटने के लिए, मैंने उसी में। अरे बीननी, तू मने जान से मारने रही, एक गरीबों ने बांटने वास्ते मैं गेहूं मंगाया और तू मने उन्हें रोटियां मिलाने बनाने खवा दी। पापा जी, मैं सोचियो आपकी आदत डाल दूं, कहीं सोचियो, कहीं सोचियो, मैं सोचियो कहीं गाल दूं आपरी आदत गाल दूं। के मतलब बेटा कि पापा जी, मैं ज्ञानी जनों से सुनियो है, इन जन्म में जिको आप लोगों ने खवाओला, अगले जन्म में आपने वही खावन ने मिलेला। अब एड़ा गेहूं आप लोगों ने खवाओ तो अगले जन्म में कहीं खाओ, ऐसे खाओ, तो हम ही से आप आदत डाल दूं ताकि अगले जन्म में आपने उबकियां नहीं आवे और हमारे से आप खावनी आदत डाल दूं। अरे बीननी, तो तुमने पूरी ही सुधारी। मुनीम जी क्या करो, ये गेहूं को ले जाओ गांव के बाहर ले जाके फेंक दो, और वो जो बढ़िया वाले गेहूं आती है ना, कौन से वो वाले सरबती गेहूं, वो जो 40 रुपए के, आदमी को पता लग गया अब मैं जो खिलाऊंगा वही मुझे खाने को मिलेगा। वो 40 रुपए किलो वाले सरबती बढ़िया वाले गेहूं लेकर आओ और कल अपन गरीबों को वो बांटेंगे। पुराने सड़े हुए 1.5 रुपए किलो वाले गेहूं गांव के बाहर फेंकवा दिए गए। और तब मुनीम लोग गए और सरबती गेहूं की 20 बोरियां लेकर आए, 35 रुपए किलो वाले गेहूं, और वो सरबती बढ़िया वाले गेहूं लाए गए। और अगले दिन सेठ जी ने 10-10 किलो के उसके पैकेट बनवाए, पूरे गांव में कहला दिया मैं आज सभी गरीबों को 10-10 किलो गेहूं दूंगा, सभी जरूरतमंदों को 10-10 किलो गेहूं दूंगा। और वो सेठ जी घर के बाहर बैठ गए, हर आने वाले को 10 किलो गेहूं की थैली, 10 किलो गेहूं की थैली, 10 किलो गेहूं की थैली दी रही थी। और पता नहीं बहू रानी की अचानक क्या जचा, उसने एक थाली उठाई, बेलन उठाई, घर की छत पर गई और जाकर के अपनी छत पर क्या बजाई, जोर से थाली बजानी शुरू की। आजू बाजू की महिलाएं इकट्ठी हो गई और ये अचानक थाली कैसे बजी, किसी का पेट वेट तो कुछ नजर आया ही नहीं था, है? ये अचानक थाली कैसे बजी? तो नीचे से 4 महिलाओं ने बहू को आवाज लगाई, अरे बहू रानी, ये अचानक तेरे घर में थाली कैसे बजी? तो ऊपर से बहू ने जवाब दिया, आज मेरे ससुर जी पैदा हो गए। और मैं चाहूंगा अब मैं जो प्रवचन दे रहा हूं ना, सारे ससुरों आप भी पैदा हो जाना। मैं आप ससुरों को ही पैदा करने के लिए आया हूं, ठीक है ना? जितने ससुरे हैं, समझ में आ गई कि और समझाऊं? जितने भी ससुरे, मतलब सासुएं भी कम थोड़ी होती है ना? आओ, पहले मैं आपके भीतर इस बात का बोध पैदा कर रहा हूं, मन में आत्मविश्वास जगा रहा हूं
घर के जो युवा पीढ़ी है अपने जीवन में हाथ जोड़कर इस बात के लिए मन को गौरव करे कि मैं किस्मत वाला हूं, मेरे घर में बूढ़े दादा दादी हैं। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, प्लीज उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके लाड़ प्यार दुलार को उन्होंने बचपन में आपको कितना प्रेम से पाला था, कितनी सुविधाएं देकर पाला था, कुछ मत करना। जितना लाड़ प्यार से उन्होंने आपको बचपन में पाला है, प्लीज बूढ़ापे में आप उनको भी उतना ही लाड़ प्यार का जीवन दे देना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई। मैं तो यही समझता हूं, जब मैं बूढ़े दादा दादी को देखता हूं, मेरी तो इच्छा है मैं किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को संत बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ रहने के 100 सुख होते हैं। माथा फोड़ी जिंदगी में खत्म, एक बूढ़ा अगर पास में है तो 100 तरह की सुविधाएं जिंदगी में बनी रहती। इसलिए आप किस्मत वाले हैं अगर आपके घर में परदादी सा हैं, दादी सा हैं, मम्मी जी हैं, किस्मत वाले हैं। और मैं उन सभी लोगों से, चूंकि आज मैं बूढ़ापे पे बोल रहा हूं, तो मैं पहला अनुरोध करूंगा, आप मंदिर जा पाए कि ना जा पाए कोई खास बात नहीं है, सामायिक कर पाए कि ना कर पाए, प्रतिक्रमण कर पाए कि ना कर पाए, पूरी जिंदगी में कभी भी कर लेना, पर घर पे बूढ़ी दादी सा है ना, आप उनकी सेवा कर पाए कि ना कर पाए, बस इस बात का जरूर ध्यान दे देना। मैं भीलवाड़ा में घर में गया हुआ था और मैंने बहन को जैसे ही कहा, मैंने कहा बहन प्रवचन में पधारते हो? उसने कहा नहीं गुरुदेव मैं आ तो नहीं पाती हूं, पर घर में आपके प्रवचन को जीती जरूर हूं। और तब उसने बताया कि शुगर के कारण मेरी सासू मां के दोनों पांव कटे हुए हैं। गुरुदेव मैं कुछ नहीं करती, आप जो वहां प्रवचन देते हैं मैं उसे यहां जीती हूं, और मेरी सासू मां की सेवा को ही मैंने जीवन का धर्म मान रखा। मैंने अपनी सासू मां, मैं आपको बताऊं, हम लोग जयपुर में थे, एक युवक आया चंद्रप्रभ जी महाराज के पास, हम दोनों ही भाई बैठे थे, और उसने आके कहा गुरुदेव मेरे दादाजी को पैरालिसिस मतलब लकवा हो गया है। अब वो उनका हाथ नहीं चलता, पांव नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब संभाल लेते हैं, पर वो बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, बस वो हर समय वो 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 करते रहते हैं, और हम कुछ भी बोले तो वो रोने लग जाते हैं। क्या कहा? वो बोल नहीं पाते हैं, और हम कुछ भी थोड़ी सी बात करें वो झरझर झरझर रोने लग जाते हैं। गुरुदेव ऐसा कुछ हो जाए उपाय कि मेरे पापा जी के हाथ पांव चले न चले, दादाजी की कोई दिक्कत नहीं, पर उनकी जबान थोड़ी सी खुल जाए तो मन की बात कह सके। तो हमने उनको बताया, मैंने कहा भैया एक काम किया करो, तुम 6 महीने के लिए हमारे मंत्र का प्रयोग करो। उसने कहा पक्की बात। मैंने कहा जब आप स्कूल जाते ना उससे पहले काम किया करो, दादाजी के पास जाया करो, पहले जाकर उनको घुटने टिका के प्रणाम किया करो, उसके बाद दादाजी जब सोए रहते हैं ना तो उनके गले लग करके, और बहुत तबीयत से 1 मिनट तक उनके गले लगकर छाती से चिपक कर, और लास्ट में बोला करो दादा आई लव यू। क्या बोला करो? दादा आई लव यू। लोग पता नहीं गैले होते हैं, छोरे छोरियां वैलेंटाइन डे की इंजरी करते हैं, तब कहीं जाके छुप छुपा कर किसी को बोलते हैं आई लव यू। अरे बोलना है तो आई लव यू उसको मत बोलो जो कल तुम्हें मिला है, अगर बोलना है तो आई लव यू उससे बोलो जिसका आपको जीवन मिला है। अगर आपको कभी बोलने का मन हो जाए आई लव यू, अपने दादाजी के पास जाकर गले लगकर कहना दादी मां क्या आई लव यू। मैं आपको सच कहता हूं, इस आई लव यू के बदले में आपको इतनी दुआओं की दौलत मिल जाएगी कि आप जिंदगी में माला माल हो जाओगे, और भूल चुक कर किसी चलते फिरते को बोल दिया आई लव यू तो जूते पड़ जाएंगे। पता नहीं हमें क्यों लगता है कि जो हमें कल मिला है वही हमारा प्यार है, हमें जिनसे जीवन मिला है वो हमारा प्यार क्यों नहीं होता। मैं आज तक सोच सोच कर हार गया कि आदमी जब भी अलग होता है, अपनी बीवी को लेकर अलग होता है, अपने बच्चों को लेकर अलग होता है, उसके मन में क्यों नहीं आता कि मैं अपने माँ बाप को भी नए फ्लैट में जा रहा हूं तो साथ में लेकर जाऊंगा। उनको लगता है ये तो यहीं रह जाएंगे, ये भाई साहब संभाल रहे हैं, ये भाई साहब के पास रह जाएंगे। बीवी उसे अपनी लगती है, बच्चे उसे अपने लगते हैं, भाई उसे अपना क्यों नहीं लगता? बताओ। अच्छा जरा बताओ तो, पहले आपको बीवी मिली कि पहले आपको आपका भाई मिला था? तो भाई को हम 1 मिनट में छोड़ देते हैं, मां बाप को 1 मिनट में छोड़ देते हैं। हमें लगता है बस मैं, मारी बच्चा, मारी बीबी, बस मेरी इतनी ही जिंदगी, मेरे भाई। अब वो युवक रोज यही काम करने लगा, कॉलेज जाने से पहले दादा के पास जाता, धोख लगाता, दादा के गले चिपकता, उसे पता नहीं हमारी बातों पर पूरा भरोसा हो गया, और रोज दादा को बोलता दादा आई लव यू, दादा आई लव यू, दादा आई लव यू। 6 महीने बीत गए पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन वो नाकोड़ा दर्शन करने गया और जोधपुर हमारे पास आया और आकर कहा कि बाप जी आपके कहने पर मैं रोज कर रहा हूं दादा को, रोज आई लव यू बोलता हूं, रोज गले लगता हूं 1 मिनट तक, रोज धोख लगाता हूं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन शरीर में अभी तक नहीं आ रहा। हमने कहा हताश मत हो, इस चीज को जारी रखो आप। 1.5 महीने बाद उस बच्चे का जन्मदिन था। किसका?
उस युवक का जन्मदिन था। मैं सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं। वो युवक आज भी हमारा करीबी भगत है और उस घटना को लाइव कर रहा हूं। उसका जन्मदिन था और वो अपने दादा के पास गया और दादा को जाकर के धोख लगाई और धोख, पता नहीं वो मन से थोड़ा सा हार रहा था कि यार इतने महीने हो गए दादा के कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। महाराज साहब ने बोला फर्क आएगा और आज वो तबीयत से गले लग गया और गले लग कर बोला आई लव यू दादा, आई लव यू, आज मेरा बर्थडे है 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 दादा, आई लव यू। और जैसे उसने 7 बार बोला दादा आज मेरा बर्थडे है, आई लव यू, मैं आपको कैसे बताऊं जिंदगी में बच्चों का सच्चा प्यार कैसे परिणाम लेकर आता है। उस बूढ़े दादाजी के जिनकी आवाज सदा के लिए गई हुई थी, पता नहीं भीतर में कौन सी प्राण की शक्ति जगी, भीतर में कौन सी मन की शक्ति जगी, भीतर में कौन सी आत्मा की शक्ति जगी और उन्होंने 7 बार जब बच्चे ने बोला दादा मेरा बर्थडे है, आई लव यू, दादा आज मेरा बर्थडे, आई लव यू, और पता नहीं 8वीं बार दादा के शरीर में कंपन आई और यूं यूं करते करते हाथ करते करते बोला बोलो आगे बोलो, क्या बोला होगा, आई लव यू। मैं बता रहा हूं अगर बुढ़ापे में बच्चों का प्रेम अपने मां बाप को मिलने लग जाए ना, आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। इसलिए बुढ़ापे को सार्थक करने की बात तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं घर की युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपके घर में बूढ़े दादा दादी हैं, प्लीज उन्हें अपने घर का सौभाग्य मानिए, अपनी जिंदगी का सौभाग्य मानिए। वो गीत हमेशा याद रखो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी। सुना है ना, सुना है ना, जो बोएगा, बोल लो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, अरे सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरणी, चाहे न पूजे मूर्त चाहे न तीर्थ जाए, अरे माता पिता के तन में सारे देव समाये, जो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। अगर तुम अपने दादा दादी और मां बाप के दिल को खुशियों से भर रहा है तो तय मानकर चलो भगवान तुझ पर अपने आप ही खुश हो रहा है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, अरे सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरणी। मैं युवा पीढ़ी को हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं और उन्हें जीवन का यह संकल्प देना चाह रहा हूं, वो अपने जीवन के लिए मानसिक संकल्प बनाए कि मैं हमेशा अपने जीवन में इस बात का विवेक रखूंगा, अगर मेरे घर में दादा दादी है उनको भाग्य भरोसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पूज्य माता पिता है, पहला अनुरोध तो करूंगा जब तक घर में माता पिता में से 2 में से कोई भी जीवित हो तब तक बच्चों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हैं तो ये गुरु दक्षिणा दे दो कि जब तक हमारे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक हम बच्चे कभी अलग नहीं होंगे। इससे बढ़कर घर का और कोई दुर्भाग्य नहीं होता मेरे भाई, कि अगर मां बाप जिंदे हैं तब भी उनके बच्चे उनके सामने उनका खून बट गया, अलग हो गया, दीवारें आ गई, दरारें आ गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा इससे बढ़कर घर का कोई दुर्भाग्य नहीं होता है। जब तक माता पिता जीवित है उनके खून को कभी बटने मत देना। इस बात का पूरा विवेक रखना कि माता पिता जब तक जीवित हैं साथ के 1000 सुख होते हैं, अलग होने का एक ही सुख है, आप अपनी मन चाही जिंदगी जी सकते हैं। साथ रहने के 1000 मन में सुविधाएं रहती हैं, साथ है तो शक्कर भी सस्ती है और अलग हो गए तो नमक भी महंगा है। आओ थोड़ा सा हम अपने बूढ़ापे को मीठा मधुर बना लेते हैं। हर वयोवृद्ध व्यक्ति को एक आदत जीवन में रखनी चाहिए, अपने हाथ को हमेशा उदार रखना चाहिए। नोट कर लो भले कागज पर या दिमाग में नोट कर लो। अब मैं कुछ खास मंत्र दे रहा हूं। नंबर 1, अपने हाथ को हमेशा उदार रखना चाहिए, कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी में कंजूसी रखती हो तो बुढ़ापा आदमी का दुखी हो जाता है। अपने हाथ को हमेशा उदार रखो। दिवाली आ गई, ले बेटा 1 तोला सोना तू ले ले, छोड़ना तो है ना। अगर आपके पास 40 तोला सोना है समझ लो। आप में कौन है जिसके घर में बहुएं हैं? हाथ खड़ा करो, है ना। चलो ये पेन कागज वाली बहन जी खड़े हो तो, हाँ दोनों एक पेन कागज वाली बहनें खड़े हो जाओ, हाँ वो भी खड़े हो जाओ, ब्लू वाली भी, ये भी खड़े हो जाओ। अच्छा चला बताओ बहन, आपके पास लगभग कितना तोला सोना होगा? मेरे पास अभी 10 तोला होगा। 10 तोला होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वो पीछे वाले बहन जी? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा है, बड़ी होशियार है, बता नहीं रही है कितना है, कल को घर पे कुछ आ नहीं जाए, है ना। तो भी
हाँ, मुझे चेहरे से लग रहा है 150 तोला तो सोना है ना, है ना। अच्छा, आपके घर में बहुएं हैं? कितनी बहुएं हैं? दो बहुएं हैं। एक बार बुद्धि लगाओ, अगर आप हर दिवाली अपनी बहू को 1-1 तोला सोना देंगे, तब भी आप मरेंगे तब तक खत्म नहीं होगा ना। पक्की बात है ना? पक्की बात। देती भी हूँ। देती भी है? सच्ची? पिछली दिवाली दिया था? अभी बर्थडे में, शादी एनिवर्सरी में देती हूँ, सब में देती हूँ, मतलब जैसा जहाँ देना रहता है। नहीं, जहां देना है मतलब मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिया है। हाँ, तो ऐसा मत को जहां देना है। वो क्या हुआ, मैं एक घर में गया था, सुनो, इनसे बाद में बात करूं। मैं एक घर में गया, तो थोड़ी पुरानी बातें हैं, बाड़मेर की है, जहां के शांतिप्रिय जी महाराज है ना, वहां की है। दीक्षा लिए मुझे 5-6 साल ही हुआ था। तो मैं गोची के लिए घर में गया, तो एक बूढ़ी माता जी थी, बाप जी दूध लो। तो मैंने अपने, वो एक तिरपणी टाइप की होती है ना, लोटा टाइप का जो होता है ना, पात्रा, मैंने उसमें दूध ले लिया। तो माँ जी ने कहा, बाप जी शक्कर ले। मैं दूध में शक्कर प्राय कर मिलाता नहीं, और उस समय तो फीका ही दूध पीता था। मैंने कहा, नहीं माँ सा शक्कर नहीं, फीको ही ले लो। नहीं बाप जी, नहीं बाप जी, शक्कर लो। मैं क्या, माँ सा मैं दूध ही जब फीको पीऊं। नहीं बाप जी, शक्कर तो लेवनी पड़ी। कहीं कहो शक्कर तो लेवनी। मैं क्या, माँ सा जब मैं दूध ही फीको पीऊं तो शक्कर लेने कहीं करूं। नहीं बाप जी, शक्कर तो ले लो। मैं तो, आपने अगर फीको दूध पिलाया तो मैंने भी अगले जन्म में फीको दूध पीने मिलेगा। मैं सब माताओं से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने हाथ को थोड़ा सा उदार करो। आज ही एक काम करना, यहां से सीधे घर मत जाना, पहले कोई साड़ी दुकान में चले जाना और एक 800 की नई साड़ी खरीद करके अपने बहू को दे देना। ले बेटा, मेरी तरफ से चतुर्मास के उपलक्ष्य में तेरे को गिफ्ट, ठीक है ना। अब देखना, कल तक आपकी थाली में छाछ भी पूरी नहीं आती थी, और कल से अगर दही ना आ जाए तो मुझसे कह दे। हाथ के उदार बनो थोड़ी सी, ठीक है ना। तो 1 तोला सोना निकाल दिया करो, ठीक है ना। जिनके पास 50 है वो आधा निकाल दो। अरे मेरे भाई, याद रखना, छोड़ के मत जाना, जो करना है दे करके जाना, ठीक है ना। छोड़ के जाओगे तो छाती पे भार रहेगा, देकर जाओगे तो मन प्रसन्न होगा। और इतना जरूर कर लेना बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? ज्योति गोलछा। ज्योति जी गोलछा। एक काम और कर लेना जाने से पहले, और वो ये है कि जितना आपके पास सोना है ना, उसके 2 हिस्सा बहुओं का, 1 हिस्सा आपके खुद के लिए रख लेना। पूरा भी उनको मत दे देना हो, हाँ बूढ़ापे में खलखल हो जाएंगे। पूरा बाल भूल चुके मत दे देना। वो क्या हुआ, एक माता जी हमारे पास आई, बूढ़ी माता जी थी, बहुत बूढ़ी है। बाप जी मारो बीन ने ध्यान ही नहीं रखे। बाप जी मारे बेटा मैंने पूछे ही को नहीं। बाप जी, अरे एड़ी 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 लकड़ी जड़ी रोटियां बना दे दे, मेरी ठंडी दाल दे। बाप जी गले ही नहीं उतरे। मैं वहां से एक काम करो, घरे बोलने आ जाओ तो पीरे जाऊं। कहीं बोलो कि बाप जी पीरे कड़े जाओ। अरे मैं क्या, मारे आ जाओ, आप पीरो मारे है। और वो माँ जी सच्ची में आ गई, अपना एक वो थैला उठा करके घर में बोल के आगे, मैं तो पीरे जाऊं। और वो वास्तव में हमारे आगे, मैंने तो यूं ही कह दिया, वो तो आई गई। अब आ गए तो मैं क्या, पधारो मासा पधारो। उनको रूम वगैरह दिलाया किया। मैं क्या, 7 दिन ही रहो मासा। मैंने क्या किया, 7 दिन बाद हम रुके हुए थे ना जहां पर, वहां पर एक लोहे की मोटी पेटी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? लोहे की मोटी पेटी। मैंने उसमें ईंट और चूनार, भाटार, पुराने अखबार और अखबार जो वहां उपासना में पड़े थे, सबके सब डलवा दिए। और वहां पर एक इतना मोटा ताला पड़ा था। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा ताला भी दे दो। और मैंने उस पेटी के, लोहे की पेटी के इतना मोटा ताला, मतलब इतनी लंबी चाबी वाला, और ताला लगवाया और माँ जी के यहां पर चाबी टंगवा दी। अब इधर टंगवा दी तो चाबी लटकती हुई दिख रही थी, और माँ जी को एक तांगे पर, तांगा समझते हैं आप, मतलब घोड़ा गाड़ी। मैं जिस शहर में था वहां तांगा चलता था। तांगे गाड़ी पे बैठा के मैंने तो रवाना कर दिया। मैं कह, जाओ मां सा घरे जाओ। है बा, मैं कह जाओ आप तो बस लोहरी पेटी लेने जाओ, और कह दी जो पीरे से माल लेने आई हूं। अब वो वहां पर गई, इतनी मोटा ताला, इतनी मोटी चाबी, बहू में समझ गई जबरदस्त माल आया है। अब वो माता जी के कोई पांव दबा रही है, कोई कमर दबा रही है, कोई सिर दबा रही है। गरम गरम चाय और गरम गरम दोपहर में खाना, और क्या घी लगा के रोटियां, और बाजी के सोगरा घी में चूर के। माँ जी तो जो मरने वाली थी वो तो जवान हो गई। एड़ा माल खावा ने मिले पछे कह रहे बूढ़ापा नहीं जावे। अरे माँ जी तो बिल्कुल कुछ महीना बाद में माँ जी की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने स्वर्गवास हो गयो। अब उन्होंने अंतिम संस्कार तो बाद में बिंद नहीं कहवे, रात्र मन माँ जी कहो, इस लोहे की पेटी में जो कुछ है वो तेरा है। वो दूसरे कहते कैसे तेरा है? मुझे, मैं सुबह माँ जी को चाय पिलाई तो माँ जी ने कहा लोहे की पेटी में जो सब तेरा है। और तो तीसरे वाली कहती है, समझते क्या अपने आपको? मुझे तो मरने से आधा मिनट पहले कहा था कि मेरी चाबी खोल लेना और जो माल है वो तेरा है। और तीनों बहुओं में, बेटों में आपस में हो गई भिड़ंत, जोरदार भिड़ंत हो गई। माँ जी का दाह संस्कार तो रह गया, भिड़ंत शुरू हो गई।
संयोग की बात, मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा बहुएं लड़ रही है आपस में, बेटे लड़ रहे हैं, वो के पेटी मेरी, वो के पेटी मेरी, वो के पेटी मेरी। मैं क्यों पहली पेटी ने खोलो तो सही, पछो पता लागी कह रही तेन वास्ते सारो माल मत दीजिए, ठीक है ना। पर एक काम जरूर कर लेना, मेरे कहने से कर सको तो, वो है एक चौथा हिस्सा और कर लेना, और उस धन को, वो जो आपका 25 तोला सोना बचे ना, या 20 तोला सोना बचे, आज से ये संकल्प कर लेना, भले ही पति से सलाह ले तो ठीक। यहां बैठेंगे आपके पति? कौन है इनके पति? हैं? विमल जी गोलछा की धर्मपत्नी है क्या आप? हाँ, तो फिर पूछने की कहां जरूरत है, करो ना आराम से। है? और संकल्प ये ले लेना, मेरे पास जितना भी सोना है उसका चौथाई सोना, कितना? चौथाई सोना मैं पुण्य कार्य में लगा दूंगी। पक्की बात? पक्की बात। ये देखो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आर्यन चैनल में भी आ जाएगी। पक्की बात। तो ताली बजाकर अभिनंदन करो। थैंक यू सो मच। बैठो भाई। बुढ़ापे की पहली निशानी बना लो, वो है हाथ को हमेशा क्या रखो? उधार रखो। बुढ़ापे के लिए 3 छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं। नंबर 1 सक्रिय बुढ़ापा, नंबर 2 स्वस्थ बुढ़ापा, नंबर 3 सुरक्षित बुढ़ापा, नंबर 4 अनासक्त बुढ़ापा। आप बूढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। घर के छोटे मोटे कार्यों में अपनी तरफ से हिस्सेदारी जरूर बटाइए। बहू से कहो, बेटा तू रोटी बना दे, घी मैं लगा देती हूं। बेटा तू सब्जी बना दे, हरी पत्ती मैं चूंट देती हूं। बेटा तू ये कर दे, सब्जी मैं सुधार देती हूं। बेटा तू एक काम कर, तू ये कर दे, आटा मैं भिगो देती हूं, या मैं फुलके मैं बेल देती हूं। अपनी घर में उपस्थिति को खाली मत रहने दीजिए। अपने बुढ़ापे को हमेशा सक्रिय बनाए रखिए। सुबह सुबह हो सके मंदिर चले जाओ परमात्मा का दर्शन करने के लिए। आधे घंटा 1 घंटा जाकर के यूं ही बैठकर हत्ती तत्ती करने के बजाय और गप्पे मारने के बजाय, तेरी मेरी करने के बजाय, फालतू की बातें करके कर्म बांधने के बजाय, भगवान के मंदिर में जाया करो ना। रोज सुबह 1 घंटा जाकर के वहां भक्ति कर लो, ध्यान कर लो, साधना कर लो, माला जप लो, मन की शांति का आनंद ले लो। फालतू घर में बैठे बैठे यो नहीं करियो, यो नहीं करियो, यो नहीं करियो, ऐरो नहीं करियो। घर में ज्यादा हस्तक्षेप घर को टूटने के कगार पर भी लाता है और आपके बुढ़ापे को दुखी भी करता है। सक्रिय बुढ़ापा रखो। सुबह सुबह टहल लिया करें, समझ गए ना। थोड़े से योगासन कर लिया करें। कौन से? लगता है बुढ़ापे में खड़े होकर ताड़ासन नहीं कर सकते या और कोई आसन नहीं कर सकते। बुढ़ापे में करने के लिए बहुत सरल सरल आसन मैं आपको बता रहा हूं, और वह है संधि स्थलों के व्यायाम। चलो कमर सीधी करो, सीख लो। ये आप अगर 90 साल की हुए हैं तो भी कर सकते हैं, आप 30 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप 75 साल के हैं तो भी कर सकते हैं। संधि स्थलों के व्यायाम, जैसे नमूने के तौर पर मुनिवर पधारो, संधि स्थलों के व्यायाम अपन करते हैं। नंबर 1 पहला संधि स्थल का व्यायाम होता है अपने पांवों को आगे की तरफ करो। पांवों को आगे की तरफ किया। अब मेरे हाथ की दिशा देखो और उन्हीं हाथों के आधार पर अपने पांव के पंजों को हमें चलाना है। नंबर 1 ये पांव का पंजा है। नंबर 1 इतने सरल ये आसन हैं, आप 90 साल के हो जाएंगे तब भी न तो आपके गोडे दुखेंगे, न कमर दुखेगी, न और कोई शरीर में किसी प्रकार की वेदना होगी। आप आराम से उन आसनों को कर पाएंगे। नंबर 1 केवल संधि स्थलों का व्यायाम, जिसमें आपको एक बार भी खड़ा होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पांवों को पहले आगे की तरफ कर दो, जमीन की तरफ, आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ। ये शरीर के जो संधि स्थल है उनका व्यायाम हो रहा है। फिर आसमान की तरफ। नंबर 2 पांव की गोल घुमाई, सीधे भाग से उल्टे भाग की तरफ। समझ रहे हैं? सीधे भाग से उल्टे भाग की तरफ, वापस उल्टे से सीधे की तरफ, पांव की गोल घुमाई। बहुत आराम से कीजिए, इत्मीनान से। मतलब कोई जोड़ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता में अपने दोनों पांव आगे बढ़ाए। दोनों पांव आगे बढ़ाने के बाद दोनों अंगूठे पांव के चिपटे रहे, दोनों एड़ियां पांव की चिपटी रहे, और बहुत धीरजता से यूं 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 यूं। हाँ विराज के बता दीजिए आप। देखो पांव इनके आगे हो रहे हैं, दोनों अंगूठे चिपके हैं, दोनों एड़ियां चिपकी है। ध्यान में लीजिए, देखिए दोनों पांव घूम रहे हैं ना। ये संधि स्थल का सबसे अच्छा व्यायाम है। ऐसा करने से घुटने का दर्द नहीं होता है, पांव में खिंचाव नहीं होता है, शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। पंजों का व्यायाम, ठीक है। अब उसके बाद होता है घुटनों का व्यायाम, और इस घुटने के व्यायाम को करने के लिए जंघा के भाग पर दबाव दें। किस भाग पर? जंघा के भाग पर दबाव दें। पांव को खींचे अंदर, ढीला छोड़ें, पांव को खींचे अंदर, ढीला छोड़ें, पांव को खींचे अंदर, ढीला छोड़ें। बहुत सहज में करें। मैं तो अभी समय कम है इसलिए फटाफट बोल रहा हूं। पांव को खींचे अंदर, ढीला छोड़ें, पांव को खींचे अंदर, ढीला छोड़ें। बार बार खिंचाव देना है, बार बार ढीला छोड़ना है। सहज में आसन की प्रक्रिया चलती रहेगी। नंबर 3 तितली आसन, इसको बहुत सहज आसन होता है। तितली आसन कर लो, बैठे बैठे कर लो, जो जमीन पर बैठे हैं कर लो। अपने पांव को
हाँ, दोनों पांव को आपस में जोड़ दो। बहुत सरल है, पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है बड़े आराम से। आप दवाइयां खाकर जिंदगी जीने की बजाय सुबह सुबह 15 मिनट योग और प्राणायाम कर लो, आप स्वस्थ जीवन के मालिक बने रहेंगे। देख रहे हैं, तितली आसन आराम से कर रहे हैं। घुटनों के व्यायाम करने का और तरीका है, पांव को अपने हाथ से यूं पकड़ा, ठीक है ना, हृदय पर लिया और घुटने को ऊंचा नीचे। बच्चा कैसे गोद में खिलाती है माताएं, ले लो बच्चा, समझ लो आपका बच्चा है हाथ में, अब यूं 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 यूं, ठीक है ना। ये घुटने से लेके कटी प्रदेश तक का ये हमारा व्यायाम हो रहा है। अपन आ सकते हैं कमर के भाग पर, कटी प्रदेश की गोल घुमाई, पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर के ऊपर का भाग भी सीधा रहेगा, केवल बीच का भाग घूमेगा यूं यूं। देख रहे हैं, गर्दन सीधी है, पांव जमीन पर है, केवल बीच का भाग घूम रहा है। ये इतना अच्छा व्यायाम है, कमर के दर्द को मिटाने के लिए रामबाण दवा का काम करता है। आगे आ जाओ, कंधे का व्यायाम, दोनों कोहनी को आपस में चिपकाएं। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं शुरू कर दो, आलसी मत रहो। हाँ, ऊपर लीजिए, फिर सामने कोहनी चिपकाइए, ऊपर लीजिए। आप 90 साल की बूढ़ी माता जी है तो भी आराम से कर सकते हैं। ऊपर लीजिए, हो रहा ना आराम से। वापस उल्टी गोल घुमाई, हाथ को सामने फैलाइए, अंगुलियों का व्यायाम, खोल लीजिए पूरे हाथ को, और शेर कैसे अपनी यूं भीजते हैं, यूं यूं खींचते हुए अपनी अंगुलियों को बीच के अंदर मुट्ठी बांधिए, खींचते हुए, ढीला छोड़िए, फिर खींचते हुए यूं, शेर का बल शरीर में लाते हुए, ढीला छोड़िए, फिर मुट्ठी को अंदर भीजते हुए, ढीला छोड़ दिए। कलाई का व्यायाम, हाथ सामने लीजिए, मुट्ठी बंद रखिए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, गोल घुमाई। हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहे, केवल कलाई से आगे का भाग घूमे, हाथ नहीं घूमे, हाथ ना घूमे किसी का भी, हाथ वहीं का वहीं रहे स्थिर। और संधि स्थलों का जो अंतिम व्यायाम की स्थल आती है वो है गर्दन का व्यायाम। सामने ले आओ, अपनी गर्दन सीधी रखो, कमर सीधी कर लीजिए, गर्दन सामने की ओर, धीरे धीरे ठुड्डी को हृदय से चिपकाइए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, फिर आगे की तरफ, 5 बार आगे, 5 बार पीछे। गर्दन को वापस सीधी करके गर्दन की गोल घुमाई। जब हम गोल घुमाई करें, ये वाला कान यहां के कंधे को छुए और ये वाला कान यहां के कंधे को छुए। बहुत धीमे धीमे, धीरे धीरे, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, आहिस्ते आहिस्ते। अगर आप तेज कर देंगे तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। वापस उल्टा, सहज मुद्रा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, हम योगा का अभ्यास आगे करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं ये इतने सहज छोटी छोटी प्रक्रियाएं थी जिनको आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, जमीन पे कर सकते हैं, कुर्सी में कर सकते हैं, किसी भी रूप में आराम से कर सकते हैं। पहला मैंने कहा सक्रिय बुढ़ापा, अपने बुढ़ापे को कभी भी निष्क्रिय मत रहने दो, कोई ना कोई गतिविधि करते रहो। नंबर 2 स्वस्थ बुढ़ापा, अपने खान पान का ध्यान रखो। बुढ़ापे में हर चीज हजम नहीं होती, जो मिला सो खा लिया, ना बाबा ना। जब जो खाना है, जितना खाना है, संयमित रूप से अपने जीवन में उस चीज का उतना उपयोग कीजिए। नंबर 3 सुरक्षित बुढ़ापा, अपने हाथ खर्च की बुढ़ापे में खुद व्यवस्था करके रखिए। अगर आपको समाज में कभी 51,000 रुपए दान करने की जरूरत पड़ गई और समाज के 4 लोग घर पे आ गए, तो ये कहना तो शोभा की बात नहीं है, भाई साहब अभी तो बेटा बाहर गया हुआ है, जब वो आएगा तो बात करके बताता हूं। इतने कमजोर पिता बनने की जरूरत नहीं है, ये न देने का बहाना होता है, मालूम है आपको।
जिसको न देना उसके पास ये रास्ता है, बेटा बाहर गया हुआ है, बात करके बताता हूं। अपने बूढ़ापे कितनी व्यवस्था रखो कि अगर आपको पुण्यार्जन करना है तो किसी बेटे को आपको कहना ना पड़े, बेटा बेटे को खूब दो, बहूओं को खूब दो, पर अपने बूढ़ापे को सुरक्षित बूढ़ापा रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने हाथ से सत्कर्म करने के लिए छोटा मोटा ही सही पर पुण्यार्जन जरूर करते रहो। दिल को हमेशा उदार रखो। क्या रखो? बोल लो मुंह से, दिल को हमेशा उधार रखो। बुढ़ापे में इकट्ठा किया, थोड़ा 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 छोड़ के मत जाना, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो। आज पता लगा मंदिर में कोई पूजा है, चलो भाई 11,000 वहां लिखा देते हैं। आज वो है, चलो भाई 5,000 वहां लगा देते हैं, चलो भाई 2,000 वहां लगा देते हैं। सत्कर्म में अपने धन को खर्च करते रहो। एक बड़ी प्यारी सी घटना बता रहा हूं, भीलवाड़ा की घटना। एक साड़ी की दुकान में दुकानदार ने मुझे आके बताया, एक साड़ी की दुकान में करीबन एक 55-60 साल की महिला पहुंची, मर्सिडीज कार, महंगी कार और बड़ी सजी धजी, दिखने में सेठानी लग रही थी। क्या लग रही थी? सेठानी लग रही थी। साड़ी की दुकान में पहुंची और जाकर कहा, भाई मुझे थोड़ी साड़ियां लेनी है। अरे दुकानदार ने कहा, पधारो पधारो, आपका स्वागत है। उसने देखा कोई मोटी आसामी आई है, आज तो एक ही दिन में महीने भर की कमाई हो जाएगी। तो उसने फटाफट नारियल का पानी भी मंगाया, चाय भी मंगाई, लो लो लो, और यूं करते हुए ऊपर से महंगी वाली साड़ियां उतराई भी। इतनी बड़ी सेठानी आई है, 12,000 की साड़ी, 17,000 की साड़ी, 16,000 की साड़ी, 9,000 की साड़ी। अरे उसने कहा, मुझे ये सब नहीं लेनी है, दरअसल मेरी बेटी की शादी है। क्या कहा? मेरी बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा इसलिए तो नहीं, नहीं बाकी सब तो हमने खरीद लिए, वो काम वाली मेरे यहां 3 बाइयां हैं, उनको देने के लिए खरीदनी है। कोई सस्ती वाली दिखाओ, तो उसने 1,000-1,200 वाली। उसने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं, वो सस्ती वाली होती है ना, जो देन लेन में काम आती है, सूरत की साड़ियां, जो पहनने में काम नहीं आती, किसमें काम आती है? लेन देन में काम आती है। और लास्ट में वो माता जी 250 में 3 साड़ियां ले गई। दुकानदार ने माथा पीटा, मेरा नारियल के पानी का पैसा और पानी कर दिया। अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जैसे ही वो माता जी 250 की 3 साड़ियां अपनी बाइयों को अपनी बेटी की शादी में देने के लिए बाहर निकली कि तभी 3 बाइयां उस दुकान में घुसी। वो इधर गई और आधा मिनट के बाद 3 बाइयां उस दुकान में घुसी और कहा, वो जो अभी सेठानी गई है ना, हम उन्हीं के यहां काम करने वाली 3 बाइयां हैं, उनकी बेटी की शादी है, हमारी इच्छा है, हमने तीनों ने मिलकर के निर्णय लिया है, हम उसे बढ़िया एक साड़ी देंगे। अब उसने सोचा, सेठानी के ये हाल है, 250 की साड़ी, तो ये क्या लेगी? उन्होंने कहा नहीं, हमें अच्छी वाली निकाल के। उसने 1200, नहीं और अच्छी वाली। उन्होंने 2-3, नहीं और अच्छी वाली। उसने कहा, हम तीनों ने 3-3 हजार रुपए निकाले हैं और 9,000 की हमें साड़ी खरीदनी है। दुकानदार इतना महान निकला, उसने 12,000 की साड़ी भी उनको 9,000 में दे दी। ये कहकर के तुम इतने बड़े दिल की महिला हो, काम वाली बाइयां भी तुमने 3-3 हजार रुपए अपनी सेठानी के लिए निकाले हैं। उसने वो दे दी, वो लेके चले गए। शाम को वो दुकान का मालिक हमारे पास आया, सारी घटना बताते हुए कहा, बाप जी दिन भर से सोच रहा हूं इन दोनों में ज्यादा गरीब कौन है, वो जो सेठानी आई वो, या ये 3 काम वाली बाइयां आई वो। अभी भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं इन दोनों में ज्यादा गरीब कौन है। तो बूढ़ापे में मन के गरीब ना बनो, अपने हाथ से कुछ न कुछ करते रहो। 9 मंत्र दे रहा हूं छोटे छोटे। नंबर 1, बुढ़ापे को सुखी रखने के लिए घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। अगर आप इससे बचेंगे तो आपका बुढ़ापा बहुत सुखी होगा, घर के लोग आपको बहुत इज्जत देंगे। अगर आप घर में ज्यादा टोका टोकी करेंगे तो मामला बिगड़ेगा। हां सावधान, अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो बेटी जब पीहर आए तो उसे साफ शब्दों में कह दे, बेटा तू इस घर की कोई पंचायती मत करना, और भाभी से किसी प्रकार की पंचायती करने की जरूरत नहीं, नहीं तो घर में टूटने में ये और भूमिका अदा करती है। वो जो भाभी की ननंद आती है आपकी बेटी, अब वो एक एक बात को लेकर घर में टकराव पैदा करती है और घर टूटने की नौबत आती है और सास बहू में आपस में टकराव पैदा होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, और वो है जब भी भोजन करें घर में मौन पूर्वक करें और किए हुए भोजन पर कभी भी टिप्पणी ना करें। क्या कहा मैंने? एड़ी की सब्जी बनाई है, एड़ी की दाल बनाई है ना, मत करो। जब अपन एम्बिल का खाना खा सकते हैं, एम्बिल खाते में खाकर, उससे तो अच्छा ही होगा। वहां तो तेल भी नहीं, घी भी नहीं, नमक भी नहीं, लूण भी नहीं, लकड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल उबला हुआ अनाज है। जब अपन उसको बहुत शांतिपूर्वक खा सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप ये संकल्प और रखो, जब भी भोजन करूंगा तो मौन पूर्वक करूंगा और भोजन पर कभी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा।
जब वो बहू खाएगी ना, नमक कम है तो उसको खुद को पता लग जाएगा, ओह पापा जी, हम लोग नागौर में थे, एक सोनी व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मैं भोजन करने के दौरान मौन रखूंगा और कभी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। वो कहते हैं रोज मेरे भोजन में कभी दाल फीकी आती, कभी सब्जी फीकी आती, कभी ये आता, कभी वो आता। वो कहते हैं जैसे घर वालों को पता लग गया कि पापा जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और मौन पूर्वक भोजन करेंगे, बाप जी इतना व्यवस्थित खाना आने लग गया, क्योंकि बहू हर चीज को चक कर देती थी, क्योंकि पापा जी ऊपर से लेंगे नहीं, अब कुछ प्रतिक्रिया करेंगे नहीं, मुंह से बोलेंगे नहीं। अगर आपने घर में यह नियम बना लिया है मैं भोजन पर कभी भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, आपका बुढ़ापा ज्यादा सुखी रहेगा। हां, अगर आप कर सकते हैं तो एक काम और ध्यान रखें, और वह है घर में हर अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें। क्या कहा मैंने? अपनी हर बात को घर में मनवाने की कोशिश ना करें। मैं कह दिया, मैं क्यों नहीं हुआ, मैं बस मैंने कह दिया ना, मेरे घर में ऐसा ही होगा, बस मैं साफ साफ कह देता हूं, घर में हर छोटी छोटी बात को मनवाने के लिए जिद ना करें। अपनी तरफ से बात कह दी, ठीक वैसी जैसे मैं यहां प्रवचन में कहता हूं। अब आपके पीछे घर में आता हूं क्या पूछने के लिए आपने माना कि ना माना? माना तो आपकी मर्जी, ना माना तो आपकी मर्जी। आप भी घर में इस बात का विवेक रखें, अपनी ओर से घर में सलाह दे दें। और मैं तो कहूंगा घर में राम जेठमलानी बंद कर रहे हैं। क्या बंद कर रहे हैं? राम जेठमलानी बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट राम जेठमलानी एक सलाह देता है तो 1 लाख रुपया लेते हैं। पक्की बात है ना? तो घर में मुफ्त में सलाह मत दो, बच्चों कह दो बेटा 50,000 दे तो सलाह दूं। फोकट के दिन भर आप सलाहें देते रहते ना, तो टाबर कहते हैं पापा जी ये बो बो करता रहे, आप पापा ये करो। दिन भर बिना मांगे घर में सलाह मत दीजिए। हां, ध्यान रखें, अगर आप कर सकते हैं तो वो है अपनी बीमारी का ज्यादा रोना ना रोए, इससे आप दुखी हो जाते हैं। मारा गोडा दुख है, मारा गोडा दुख है, दिन भर रोना मत रो, ठीक है, गोडे दुख रहे हैं। शरीर को बीमारी है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, यह सोचने मात्र से आपके शरीर की वेदना का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। आप आज ही प्रयोग करके देखना, जिनके घुटने का दर्द है ना, एक तो नियम बना लो, घर में 2 माले तक कभी भी लिफ्ट का उपयोग मत किया करो। अगर घर में लिफ्ट लगी है तो भी ध्यान रखो। अगर आप चाहते मैं कभी बूढ़ा ना हूं तो इसके लिए विवेक रखोगे 2 माला तक, 2 माला मीन्स 2 मंजिल तक, क्या मैं कभी भी लिफ्ट का प्रयोग, किसी भी बिल्डिंग में गए 2 मंजिल तक जा रहे हैं, नहीं लिफ्ट नहीं, बिना लिफ्ट जाऊंगा। इससे आपके घुटने सक्रिय रहेंगे, शरीर सक्रिय बना रहेगा। हां, ध्यान रख सके तो जरूर रखें। और वो है अपने घर के जो परिजन है ना, आपका बेटा बहू, इनके लिए इनकी बुराई ना करें, कभी भी इन पर टिप्पणी ना करें। आप तो पड़ोसन के सामने बैठे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है आप कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, एड़ी है वेड़ी है, और आपको नहीं मालूम, आप तो 4 लेने यूं ही बोल गए, पर उस पड़ोसन ने इतनी नमक मिर्चियां मिला मिलाकर आपको बहू को वो बात कही है कि बहू का माथा ही खराब हो गया। बेवजह घर वालों की दूसरों के सामने आलोचना ना करें। अगर आप हैं ऐसे कि जहां बैठेंगे वहीं अपनी बहू के लिए टिप्पणी शुरू, यूं ध्यान नहीं रखे, यूं ध्यान है, नहीं, पॉजिटिव बोलो अपनी बहू के लिए, अरे मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि पड़ोसन कभी उसको बताएगी, अरे तेरी सासू मां कल आई थी, बड़े गजब, तेरी तो बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, अब कल से आपका क्या होगा? सेवा बढ़ेगी कि घटेगी? और आपने कहा वो तो एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है, और वो पड़ोसन ने और नमक मिर्ची हींग जीरे का बगाड़ लगाकर, छौंका मारकर और उसको फिर सुनाया है। अब देखो आपकी क्या हालत होगी। घर में किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुराई ना करें और बेवजह की टिप्पणी ना करें। हां, अगर हो सके तो एक बात का और ध्यान रखें, घर में कभी भी व्यंग्य की भाषा ना बोले। इन आप मारवाड़ी क्यों टेढ़ो मत बोलो, कहीं क्या आप टेढ़ो मत बोलो, व्यंग्य की भाषा मत बोलो, सहज में अपनी बात कह दो। जब आप व्यंग्य में कहते हैं ना, तो यह मत समझो कि सामने वाला समझता नहीं, वो समझता तो है, पर आपकी इज्जत रखने के लिए वापस अपनी जबान चलाना पसंद नहीं करता है। घर में कभी भी अपनी बात को सहज में कह दो, बेटा मेरे ऐसा नहीं, ऐसा कर देना बेटा, फिर भी वो वैसा करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बार बार व्यंग्य में हर बात को पेश करेंगे, सामने वाला फिर आपसे धाप जाता है कि पापा जी की आदत पड़ गई है, मम्मी जी की आदत पड़ गई है, हर बात को व्यंग्य में बोलेंगे, हर बात को मजाक उड़ा के बोलेंगे, हर बात को टेढ़े में बोलेंगे। हां, अगर आप एक काम और कर सकते जरूर करो, अपने घर की समस्याओं को घर के बाहर बखान मत किया। घर की समस्याएं हैं, सलटा लेगी, हो जाएगा, निदान हो जाएगा। पर आप हर किसी आदमी को जहां बैठे वहीं अपना घर का रोना रोना शुरू कर देंगे, इससे घर में तनाव पैदा होता है। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम और कर दो, और वो है अपनी सोच को हमेशा बड़ी रख लो, क्योंकि सोच अगर तंग होती है तो जिंदगी में जंग लग जाता है। सोच अगर तंग होगी तो जिंदगी में क्या होगा? जंग लग जाएगा। बड़ी सोच के साथ घर में रहो। बेटा बहुत अच्छी बहू है, बार बार प्रोत्साहन देते रहो अपनी बहू को, और जब 4 लोग घर में आए तो उनके सामने जरूर कहो, मेरी बहू बहुत अच्छी आई है, मैं अपनी बेटी को भूल गया, इतनी अच्छी बहू आई है, बेटी को भूल गया। क्योंकि अब एक बात तो ध्यान रखना माता हूं, अगर रात को 2 बजे आपकी तबीयत में अचानक कोई खराबी हुई है तो आपकी नागपुर में रहने वाली बेटी तो दौड़कर आएगी नहीं, आखिर बगल के बेडरूम में रहने वाली बहू ही निकल कर आएगी, है ना?
पक्का है ना? अब जब वो ही निकल कर आएगी तो बेवजह जो दूर बैठे हैं, लोगों को क्या होता है, जो दूर बैठे ना उनके गुणगान गाते रहते हैं। मतलब मैं एक घर में था तो वो माता जी, अब उनके पास उनकी बहू थी और एक बहू उनकी बॉम्बे रहती थी। अब वो दिन भर, बाबा जी हमारे बॉम्बे वाली बहू है, नहीं बाप बहुत अच्छी, हमारा बहुत ध्यान रखे बाप जी, वाह बॉम्बे वाली बहू बहुत अच्छी है, बॉम्बे वाली बहुत अच्छी है। अब वहां जाके आप 10 दिन रहते हैं ना तो बहुत अच्छी है, एक और वहां साल भर रह के आ जाओ और आपको न लग जाए कि ये वाली बहुत अच्छी है तो आप मुझसे कहना। अब आपको दूर बैठी है, वो पुरानी मारवाड़ी कहावत है, दूर के डूंगर तो हमेशा सुहावने ही लगते हैं। अब वो बहू आपकी दूर बैठी और आप यहां कहते हैं हमारा, और उसको सुना सुना के और कह रहे हैं, मतलब हद होती है बोलने की। इस बहू को सुना सुना कर कहते हैं वाह बिंदरी दी, अरे बैठे जाऊं, हमारा बहुत ध्यान रखे, हमारा बहुत वो करे, हमारा बहुत वो करे। एक बार वहां जाके 6 महीना रह जाओ, अगर वो वापस पहुंचाने के लिए घर ना आ जाए तो आप मुझसे कह देना। बेवजह की नेगेटिव टिप्पणियां अपनी तरफ से मत किया करो। अपनी सोच को, अपने शब्दों को हमेशा बड़ा बना के रखो। अगर आप अंतिम काम कर सकते हैं तो वो जरूर कर लें, और वो है अपने अंतर मन को, जब आप 60-70 साल के हो गए हैं, अब पुण्यार्जन के लिए जोड़ लिए। प्रभु स्मरण, क्या कहा मैंने? प्रभु स्मरण कर लो, शांति मिलेगी। कभी कभी महीने में एक बार पौषध व्रत कर लिया करो। दादाजी खड़े होइए तो आप, आज जिन्होंने कल पौषध किया था ना, खड़े होइए तो। अच्छा आप बताएंगे, अभी आप सामयिक में बैठे हैं और वैसे भी सच्ची बोलेंगे, आप जो बोलेंगे, आप जब पौषध करते हैं तो आपको मन को ज्यादा आनंद आता है, या आप जब घर में बच्चे और बहुओं के बीच में माथाफोड़ी करते हैं ज्यादा आनंद आता है? पौषध करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि उस समय आदमी थोड़ा मानसिक रूप से निवृत्त रहता है। घर वाले भी सुखी, आज पापा जी 24 घंटा बाहर है, अपने मन मर्जी जी पाएंगे, और ये भी सुखी, मैं अपनी मन मर्जी शांति से बैठा। तो प्रभु स्मरण में किया करो। कभी कभी सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, आराधना कर लो, जैसे तैसे भी कर करा के अपने बुढ़ापे को देखो। 2 शब्द आपको कह रहा हूं, एक है सफल जीवन, एक है सार्थक जीवन। शब्द दिमाग में ले लो, एक है सफल जीवन, एक है सार्थक जीवन। 60 साल के जीवन को सफल जीवन जी लो, और 60 साल के बाद के जीवन को सार्थक जीवन बना लो, क्योंकि अगले जन्म में सफल जीवन साथ नहीं चलेगा। आपकी कोठी, मकान, बंगले सब यहीं रह जाएंगे, सफलता आपकी यहीं रह जाएगी। जो आप सार्थक काम कर लेंगे वो सब के सब आपके साथ चले जाएंगे।